नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां अपने नफे नुकसान के आकलन में लग गई हैं। हर पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में जुट गई हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनाव में कहीं बेरोजगारी, कहीं महंगाई, कहीं कानून व्यवस्था तो कहीं किसान आंदोलन अहम मुद्दा बने हुए हैं। इसके लिए बीजेपी ने तोड़-फोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। हर एक पार्टी के नेताओं या विधायकों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रलोभन और बाकायदा प्रलोभन देके तोड़कर दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं विधायकों को ला रही है। हाल में अदिति सिंह रायबरेली जो कांग्रेस से विधायिका थी, वंदना सिंह जो आजमगढ़ से विधायिका थी, बसपा पार्टी से थी, इनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में इनको जोड़ा गया। प्रलोभन और तोड़ की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले कल में कई नेता और भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। क्या प्रलोभन और तोड़फोड़ की राजनीति पे आगामी 2022 के चुनाव में ये अपना परचम लहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं? हाल के दिनों में बीजेपी में शामिल हुए बड़े नेताओं की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख नाम कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बसपा विधायक वंदना का है। कुछ दिन पहले ही तकरीबन 5 एमएलसी सपा के और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी बीजेपी के रथ पर सवार हो चुके हैं। जितिन प्रसाद के कद को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने मंत्री का पद दिया। इसी तरह के प्रलोभन देकर वे और भी बड़े नेताओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं। तोड़फोड़ की इस राजनीति पर जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग हमारी सोच और नीतियों के आधार पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लोगों को जोड़ने में विश्वास करती है। वहीं सपा और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितनी भी तोड़फोड़ और प्रलोभन की राजनीति कर ले, जनता इनको आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था, महंगाई और तमाम मुद्दों पर मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। राजनीति में हमेशा इस बात को जरूर कहा जाता है कि सत्ता, सरकार, संगठन साम दाम दंड भेद से चलते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस लेयर को, इन मापदंडों को क्रॉस कर दिया। बीजेपी ने जिस तरीके से राजनीति की है, ईडी, सीबीआई और डरा के, फोन टेप करके, लोगों को धमका के, जिस तरीके से प्रलोभन दे के राजनीति शुरू की है, मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल इस तरह कर पाएगा। बीजेपी को, आरएसएस को ये भली भांति पता है कि उनकी विचारधारा में वो जुड़ाव नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो अभिभूत नहीं महसूस होती है कि लोग उनकी विचारधारा से जुड़े। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रलोभन देके, करोड़ों रुपए देके विधायक, अरबों रुपए दे के विधायक तोड़ लेना, अपनी सरकार बना लेना, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे बीजेपी इसमें मास्टरी और पीएचडी कर चुकी है। लेकिन इसका भी टेस्ट जनता ने ले लिया है। समय अब वो है कि बीजेपी को ये प्रलोभन वाली, छल बल वाली राजनीति को जनता नकार रही है, सिरे से नकार रही है, और समय आने पे उसके परिणाम उत्तर प्रदेश नहीं अपितु उत्तर भारत के 5 राज्यों के चुनाव के अकॉर्डिंग उसको परिणाम मिलने जा रहा है। कितना भी प्रलोभन कर दे भारतीय जनता पार्टी, चाहे जितना दूसरे दलों के विधायकों को शामिल करा ले, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी जो वादे 2017 में किए थे। कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, महंगाई घटाएंगे, अपराध कम करेंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 4.5 साल हो गए, महंगाई चरम पर है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोरोना काल में ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाई सरकार, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ी है। भाजपा सरकार चाहे जितनी तानाशाही कर ले, उसको हर हालत में उत्तर प्रदेश की जनता हराने का मन बना चुकी है। प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होगा वो प्रलोभन और इस लालच पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की असफलताओं के मुद्दे पर चुनाव होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस तोड़-फोड़ की राजनीति से विपक्षी पार्टी कैसे निपटती हैं और वे इनका क्या काट निकालती हैं। लालच, प्रलोभन से जो नहीं मानते तो उनको जांच एजेंसियों की डर के बिना पर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा। जी हाँ, बहुत से विधायक समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ला चुकी है। अभी हाल में अदिति सिंह रायबरेली कांग्रेस से
और वंदना सिंह बसपा आजमगढ़ से, जिसको अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। देखने वाली बात है, प्रलोभन, लालच और इसके बिना पे अगर कोई नहीं आता है तो जांच एजेंसी कब तक दबंगई से भारतीय जनता पार्टी दूसरे विधायकों को तोड़कर, दूसरी पार्टी से तोड़कर अपने आप में शामिल कराती रहेगी। अब देखने वाली बात है कि इस तरह की राजनीति से कितना भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2022 के चुनाव में फायदा होने वाला है।